नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान के रंग देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, आज की हमारी ट्रांसमिशन में खसूसी ताउन किया है पाक रेजिडेंस ने, जो कि एक रियल स्टेट मार्केटिंग फर्म है और मुल्क के इन हालात के बावजूद इंस्टॉलमेंट्स पे आप लोगों के लिए घर लाए हैं, जिसमें 4 से 5 साल आसान एक साथ पर आपके लिए घर ऑफर किए जा रहे हैं। अपने टॉपिक की जानिब आएंगे और शायर कहते हैं कि वो जो चाहें चांद को तोड़ दें, वो जो चाहें चांद को तोड़ दें, फिर उसी के टुकड़ों को जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया और किसी उम्मती को सकर के रुख लिए जा रहे हों मलाइका, किसी उम्मती को सकर के रुख लिए जा रहे हों मलाइका, तो पकड़ के खुल्द को मोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें आप। नाज़रीन, आज का चूँकि हमारा टॉपिक है अल्लाह पाक के रहमतों की वसअतों पर बात हो रही है, जो कि लामहदूद हैं। ये हम ही हैं जो अपनी कोताहियों की वजह से मुश्किलात का सामना हमें होता है, वरना मेरा रब तो मौके ढूंढता है हमें बख्शने के, अपनी रहमतों की नाजिल करने के। मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे, रमज़ान में अल्लाह पाक की रहमतों से किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है? जी, रमज़ान मुबारक तो अल्लाह ताला की रहमतों का ही महीना है बेशक, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये महीना है ही अल्लाह का। अल्लाह के महीना होने का मतलब सारे महीने के सारे ज़माने अल्लाह के हैं, बेशक, सारे ज़मीन व आसमान अल्लाह के हैं। इसमें अल्लाह के होने का मतलब ये है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें अल्लाह के बंदों की तरफ जिस अंदाज में मुतवज्जे होती हैं, इसके अलावा दीगर महीनों के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरा महीना हमें रहमतों के समेटने का सबब और ज़रिया बनाया है। किस तरह समेटी जा सकती हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़रा बता दिए। ठीक है। कुरान की तिलावत है, और कुरान की तिलावत से भी पहले जो मैं चीज़ आज के दौर हाजिर के तनाजुर में अगर हम देखें, अल्लाह के बंदों की खिदमत है। बेशक, जिस तरह ज़रूरत अशद तरीन ज़रूरत भी है इस चीज़ की कि महंगाई हमारे ऊपर मुसल्लत है, बेरोज़गारी हमारे ऊपर मुसल्लत है, और सफ़ेद पोश लोग बहुत मुश्किलात के अंदर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेटने का जो बेहतरीन ज़रिया है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। बिल्कुल ठीक है। और वो अपनी बिसात के अंदर है करे, वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बिसात से औकात से सख्ती नहीं है उसमें। एक तो ज़रिया ये कुरान करीम की तिलावत, कुरान की तालीम की, कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा कामों को करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमतें हैं, इस तरह अल्लाह की रहमतों को समेटा जा सकता है। जैसे आप शुरू में भी हमारी बात हुई कि ज़ुबान का इस्तेमाल हम इस अंदाज में करें कि उससे अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ ना हो। और हदीस मुबारक के अंदर तो फरमाया गया ना कि मुसलमान है ही वो कि जिसके हाथ से, ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना हो। तो हमारी ज़ुबान का इस्तेमाल अल्लाह के बंदों की फलाह के लिए हो। वो ज़ुबान का रोज़ा भी है जी, ये ज़ुबान का रोज़ा है। हमारे हाथों का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों की फलाह के लिए हो। ये हाथ क्या है? इख्तियार तो हमारा है, मगर हमारा अल्लाह की मर्ज़ी के। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह की रहमतों को समेटने के ये सादा से अंदाज है। रास्ते से आप जा रहे हैं, रास्ते में किसी को सड़क क्रॉस करवा देना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से पत्थर हटा देना, छोटे कामों में अल्लाह ताला ने इतनी खैर और बरकत के लिए आसानी पैदा करनी। और ये आसानियाँ अगर हम घर से शुरू करें, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वालिदैन से, ये वो ज़राए हैं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेटा जा सकता है और अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि मेरे बच्चे सबब हैं अल्लाह की रहमत का, मेरी बीवी, मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार और मेरे कुलीग्स, ये सारे ज़रिए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेटने। तो इनका तो हक ज़्यादा हो गया ना मुफ्ती साहब, जो कि बराह रास्त जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, या जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे मातहत हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है कि कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर एक जो हाकिम है उससे उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। वो हम एक छोटे से ऑफिस में हैं या बहुत बड़े ऑफिस में हैं, तो हमसे हमारे मातहतों के बारे में पूछा जाएगा कि इनको मैंने एक महदूद वक्त के लिए तुम्हारे अंडर किया था कि तुम लोगों ने इनसे कैसे काम लिया, उनके हुकूक जो है आपने अदा किए या पामाल किए। आप रिजवान भाई यकीन माने, कई सारे नौजवान रोते हुए हमारे पास आते हैं और आकर शिकायत करते हैं कि सर आपके पास बंदा फलां आता है, लेकिन हमारे साथ उसका रवैया ये है कि सबके सामने हमारी जो है इज़्ज़त नफ्स मजरूर कर देता है। मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि उन मालिकान के बारे में आप क्या कहेंगे जो बड़े इफ्तारियाँ भी करवाते हैं, इफ्तारियों का एहतमाम भी करवा रहे हैं, उम्रे करवाते हैं, हज करवाते हैं,
لیکن جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کو وقت پر تنخواہیں بھی نہیں دیتے، تو ایسے مالکان ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یا ایسے جو باسز ہوتے ہیں؟ ان کے لیے یہی حدیث پاک کہ ایک طرف تو رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے ملازمین ہیں ان کا خیال ہی نہیں رکھا جا رہا۔ اس سے پھر لازمی طور پر ہمارے ذہن کے اندر سوچ آتی ہے کہ اس میں پھر رب کی رضا نہیں ہے۔ رب کی رضا اگر ہو تو پھر تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ہم ان کا لحاظ کریں، جو ہمارے انڈر کام کرنے والے ہیں ان کا ہم لحاظ کریں، یہ رب کی رضا ہے۔ یہ تو پھر دکھلاوا اور ریاکاری ہو گئی نا، اور پھر اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر ہم جو حقیقی طور پر ہماری شفقتوں کے مستحق ہیں ان کو ہم محروم کر کے دوسری جگہوں پر ہم اپنے محبتیں، شفقتیں اور اپنی سخاوتوں کا اظہار کریں، تو وہ بخاری کی حدیث یاد کریں۔ ایک سخی ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت نے، نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس کے بال کی چوٹی سے پکڑ کر اس کو اونھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس مال کو کہاں اور کیسے صرف کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مال دیا تھا اور میں نے تیری رضا کی خاطر لوگوں میں اس کو خرچ کیا تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم نے اپنے ناک کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے نام کے بڑا رکھنے کے لیے مال خرچ کیا تھا، وہ دنیا میں نے تمہیں دے دیا، اب یہاں پر جو تمہارا اجر ہے وہ جہنم ہے۔ اسی طرح ایک بہترین قرآن پڑھنے والا ہوگا، ایک بہترین مجاہد ہوگا، ان تمام کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ بالکل، نیت بہت میٹر کرتی ہے رضوان۔ نیت میں بالکل، بہت بالکل نیت ہی تو میٹر کرتی ہے جی ہمارے دین میں۔ اور مفتی صاحب دیکھیں، ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے، بے حسی عروج پر ہے۔ یہ چونکہ ہم رحمت کی، اللہ کی رحمتوں کی بات کر رہے ہیں، طلبگار ہم اللہ کی رحمتوں کے ہیں، اور یہاں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور عزت نفس ماری جا رہی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں پر بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی آپ نے بات کی۔ آپ منڈی کے اندر جائیں، مارکیٹ کے اندر جائیں، وہ چیزیں کہ جو سستی ہونی چاہیے اور ہیں بھی سستی، اور آپ ایک نہیں کئی شاپس پر جائیں، ہر چیز کی، یعنی ایک چیز ہمارے پاس یہی چیز ہے، اس کی قیمت اور یہی میٹیریل اگر ہم ایک چیز سے پوچھتے ہیں تو وہ کچھ اور قیمت ہے، دوسرے کے پاس اسی کی ہی کوئی اور قیمت ہے، تیسرے کے پاس جس کا داؤ لگ جائے لگا لیں گے۔ تو یہ ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے، باوجود اس کے ایمان کی کمزوری ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، لیکن افسوس کی بات ایسے لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ بات ہو ہی گئی ہے تو کچھ مشورہ بھی دیں، ان کی ایمان کی کمزوری ہے میرے خیال سے۔ تو یہ ان کے لیے رضوان بھائی مشورہ یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور یہ سب ہم نے ادھر چھوڑ کر جانا ہے، اور جو چادریں ہم نے پہنی ہوتی ہیں ان کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں، اے ٹی ایم ہمارے ساتھ نہیں جاتے ہیں، بینک بیلنس ادھر ہی رہ جاتے ہیں، بڑی کوٹھیاں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، اور جن کے لیے ہم کرتے ہیں وہ بھی ساری ادھر ہی رہ جائیں گی، ہم اکیلے قبر میں جائیں گے۔ یہ میرے خیال میں محسوس کرنے کی بات ہے۔ اچھا رضوان، میں نا 2 دن پہلے یہ مفت آٹا کی اسکیم ایک نکلی ہے، ایک پیسے آٹے پہ سبسڈی ملنی تھی، اب یہ ہے کہ جو غریب غربا ہیں ان کو آٹا دیا جائے گا۔ یہ 2 روز پہلے کی بات ہے، میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، اس میں ایک بزرگ آدمی، مطلب وہ جو آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی، عزت نفس مجروح نہ ہونا، لیکن اس میں یہاں پر اتنی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور پورا دن آپ کے تاروں میں لگے رہتے ہیں، جب پورا دن گزرتا ہے شام کو آپ کی باری آتی ہے، آپ آٹے کا تھیلا آپ کو ملتا رہا، وہاں پر ہی مر جائے۔ یہ بزرگ ایک شہری کے ساتھ ہوا ہے، اور ان کی تو مجھے دیکھ کے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس طرح کے آٹے کا اور اس طرح کی چیزوں کا کیا فائدہ، اور پھر چند دن ہمارا تو کام یہ بنتا ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں، خود جا کر خود پہنچائیں اور ان کو اس قابل کریں کہ ان کا مسلسل روزگار کا مفتی صاحب کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے، طریقہ بنے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بالکل، یہ اہم ترین بات ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ صاحب ہمارے ووٹوں سے یہ لوگ آگے آتے ہیں، تو ہم نے اپنے سروں کے اوپر کس طرح کے لوگوں کو مسلط کیا ہوا ہے؟ صحیح، کیا یہ اس اہل ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، جن کو ہمارے چولہے کی بند ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کو ہمارے بچوں کے مر جانے کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کتنے ساری مثالیں، یہ تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیں کہ بلکہ ابھی ریسنٹلی ہلاکت بھی ہوئی، ہم نے کل ہلاکت بھی ہو، اور پچھلے ہفتے کی ہی بات ہے کہ نوجوان ایک اپنے بچے لے کر کھڑا ہے کہ میرا بیٹا برائے فروخت ہے۔ دیکھیں کیا وقت آ گیا، اللہ تو یہ نہیں دیکھتے ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا؟ یہ تو سوال کل کو ہوگا نا۔ بالکل بالکل ہوگا۔ مفتی صاحب، نماز کے ذریعے بھی ہم اللہ پاک کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کس طرح سے؟ جی، نماز اللہ رب العزت کی ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تم اس انداز میں ادا کرو
गोया कि तुम रब को देख रहे हो, रब को देख रहे हो। अल्लाह अकबर। आप ये तसव्वुर करें, जैसे बहन भी कह रही थी कि बंदा ज़रा सोच अपनी बनाए कि मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हूँ अपने रब से मुलाकात के लिए, अपने रब के दीदार वाह। के लिए। उस वक़्त फिर कैफियत वो हमारी फिर क्या सुरूर और बनती है। है, सुरूर कुछ और होता है उसका। सरकार अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अगर ये नहीं हो सकता तो फिर कम अज़ कम ये होना चाहिए कि तुम इस अंदाज में खड़े हो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तो जब हम अपने दुनियावी अफसर के सामने, किसी के सामने खड़े होते हैं, किस तरह पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हम खड़े होते हैं, उसमें लोग मोहतात भी हो गए मोहतात हो गए, थे, मोहतात हो गए थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम मोहतात हुए, लेकिन इससे भी बड़ी एक मोहतात और है कि वहाँ जो मोहतात होना ज़रूरी मुस्तकिल जो कैमरे हमारे ऊपर लगे हुए हैं और कल कोई पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला बुलाएगा। मैदान हश्र में आपको लेके जा रहा हूँ, अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएगा, वो आएगा, अल्लाह ताला पूछेगा ये सारा तुम्हारा नामा अमाल है, ये गुनाह तुमने किया? कहेगा या अल्लाह किया। ये भी किया। ये भी गुनाह किया था? हाँ या अल्लाह ये भी किया था। इकरार करते हो? जी या अल्लाह इकरार करता हूँ, मानता हूँ। तो अब ये छोटे छोटे गुनाह होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अपने बंदे को, ये अल्लाह की रहमत की बात हो रही है ना जी, जी हाँ। अल्लाह ताला ये छोटे छोटे गुनाह बताता है और वो कहता है कि भी जी या अल्लाह ये मैंने किया, मैं मानता हूँ। और दिल ही दिल में सरकार ने फरमाया वो बंदा सोच रहा होगा कि काश मेरे फलां जो बड़ा गुनाह है वो कहीं सामने ना आ जाए, अल्लाह ताला उसका जिक्र ना कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा ये सब का इकरार करते हो, शर्मिंदा हो? जी या अल्लाह मैं मानता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ। और अल्लाह ताला फरमाएगा इन सब के बदले में तुम्हें मैं नेकियां देता हूँ। सुभान सुभान अच्छा, सरकार अलैहि सल्लम ने फिर उसका अंदाज बनाकर फरमाया कि वो बंदा जो है जोर से बोलेगा और कहेगा या अल्लाह पाक मेरे इससे भी बड़े गुनाह हैं, मेरे इससे भी और बड़े गुनाह हैं। अब अता जो हो रही है, अल्लाह की रहमत जो हो रही है, वाह। तो बंदा चाहेगा कि अल्लाह की रहमत, जब मेरे छोटे गुनाहों पर इतनी बड़ों पर रहमतें भी हो मुयस्सर आ जाए, रही हैं तो बिल्कुल, फिर बड़े गुनाहों के ऊपर बड़ी रहमत होगी। लेकिन इस तरह की रिवायात बयान करने का मकसद ये नहीं है कि आप छोटे गुनाह भी करें, बड़े गुनाह भी करें और फिर अल्लाह की रहमत के ऊपर उम्मीद भी रखें। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है, फरमाया कि अक्लमंद कौन है? फरमाया कि अक्लमंद वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी भी करे और उसके बारगाह में आजी और इनकिसारी भी करे। जैसे हमारे मिसाल है ना, भी बंदा करे तो भी डरे, ना करे तो भी डरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्लमंदी यही है कि इंसान एहतियात का दामन मजबूती से थामे रखे और किसी भी तरह अपने किरदार के ऊपर किसी तरह का धब्बा ना लगने दे, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम न करे, और फिर जो है ये अक्लमंद है। और फरमाया कि बेवकूफ़ और जो है वो बेवकूफ़ बंदा कौन है? फरमाया बेवकूफ़ वो है जो किसी भी तरह की एहतियात ना करे और फिर अल्लाह की रहमत के ऊपर उम्मीद रखे। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आपने जैसे अभी बात की कि गुनाह करे, करने से पहले भी डरे और कर ले फिर भी डरे, लेकिन आलम ये है कि हम पहले भी नहीं डरते और हम बाद में भी नहीं डरते। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा।